कहानी की शुरुआत में डॉक्टर रेंडोर हमें बताते हैं कि डर सबके अंदर होता है और हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है। मैं लोगों को उस डर से लड़ना और उससे जीना सिखाता हूँ जिससे वो होने वाले फोबिया से बच सके। इसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर एंडोर ने एक ऐसा चेम्बर बनाया है जिससे वो लोगों से उनके अंदर का डर निकाल सके। लेकिन एक बार जब एंडोर बेज की थेरेपी कर रहे होते हैं तो उसके दिमाग के अंदर हम देखते हैं कि एक मास्क पहना हुआ आदमी वहाँ पर आता है और वहाँ रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों को वो मारने लगता है। जब पेज उठती है तो चारों तरफ बहुत ही अंधेरा होता है। तभी उसे डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। वो बताती है कि उसे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है। इसी समय डॉक्टर का संपर्क उससे टूटने लगता है। हालांकि वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब रहता है और पेज बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। अगला सीन हमें 1 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर सारा को सपने में वही मास्क वाला आदमी दिखाई देता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका डर इतना बढ़ चुका है कि उसे खुली आंखों से भी उसकी झलक दिखाई देती है, इसीलिए वो बहुत डर जाती है। इस वजह से वो परेशान होकर डॉक्टर एंडोर के पास जाती है ताकि उनकी मदद ले सके। लेकिन वो देखती है कि वो क्लिनिक पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसके बाद सारा को एक डोर मिलता है जो कि खुला हुआ था और हमें पता चलता है कि सारा ने इसके पहले भी डॉक्टर की हेल्प से चेम्बर की थेरेपी ली थी। इसके बाद सारा को एक डेलन नाम का आदमी मिलता है जो कि केली का बॉयफ्रेंड होता है और सारा केली से 1 साल पहले क्लिनिक में ही थेरेपी के दौरान मिली थी। यहाँ पर डेलन बताता है कि केली बीमार है जिससे सारा उससे मिलने जाती है और उसे खाना खाने के लिए बोलती है लेकिन वो खाने के लिए साफ मना कर देती है। उसी समय वो उल्टियां करने लगती है और उसके मुंह से काला और अजीब सा सब्सटेंस निकलने लगता है। इसके बाद डॉक्टर के असिस्टेंट ओसबोर्न जब केली की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि वो फोबिया की वजह से बहुत ही बड़े खतरे में है। यहाँ तक कि वो इस पॉइंट पर आ चुकी कि अब वो मर भी सकती है और सिर्फ डॉक्टर ही चेम्बर की हेल्प से केली की जान बचा सकते हैं। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं कि वो उस काले लिक्विड को चेक करते हैं। उसी समय वो काला सब्सटेंस फैलता हुआ उनके हाथों को टच कर देता है और उन्हें एक विजन आता है जिसमें चेम्बर के साथ साथ पेज भी दिखाई देती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर एंडोर ने जो चेम्बर बनाया है वो एक डोर है और जब भी वो किसी की थेरेपी करते हैं तो वो डोर कमजोर होता जाता है। इससे वो सिनिस्टर इस दुनिया में आ सकता है। फिर देखते ही देखते पेज का पूरा शरीर टूट जाता है और बहुत ही खतरनाक दिखने लगता है। फिर हम केली को देखते हैं जो कि सो रही होती है लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई बुला रहा हो। वो चलते हुए उसी चेम्बर तक पहुंच जाती है जो उससे कुछ कह रहा था। अगली सुबह क्लिनिक में ब्लैक नाम के आदमी को उसकी माँ लेकर आती है और वो व्हील चेयर पर होता है। सारा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी माँ बताती है कि शूटिंग के दौरान उसके सर पर गोली लगने की वजह से अब वो बात नहीं कर सकता। इसके बाद सारा ब्लैक की माँ से यहाँ पर आने का रीजन पूछती है। तब उसकी माँ बताती है कि ब्लैक को कुछ दिनों से शूटिंग के अजीब से सपने आने लगे हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर एंडोर की थेरेपी ना करने पर सारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ओसबोर्न पर चिल्लाने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर एंडोर ये सब सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख रहा था। इसके बाद डॉक्टर ब्लैक की थेरेपी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इस दौरान वो बहुत डर रहे थे। इस पर ओसबोर्न उन्हें समझाते कि वो सिर्फ एक हादसा था और अब दोबारा पेज की तरह किसी और की जान नहीं जाएंगी। ब्लैक यहाँ मौजूद एक ऐसा विक्टिम है जो शूटिंग के दौरान वहाँ पर था और आप ही उसकी मदद करके उसकी जान बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर को खुद पर भरोसा नहीं था और वो ओसबोर्न के कहने पर इस थेरेपी को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर ब्लैक की थेरेपी को स्टार्ट करते हैं और उसे रेस्टोरेंट का सीन याद दिलाते हैं और उस पर फोकस करने के लिए कहते हैं। लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहता है और उसे इस समय बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था जिससे वो वापस उसे चेम्बर से बाहर निकाल लेते हैं। हालांकि इस थेरेपी के बाद डॉक्टर उसकी आवाज लाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम सारा को देखते हैं जो उसकी फ्रेंड मेगन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहती है। इसके बाद वो डॉक्टर के साथ काम करने वाले बॉर से गाड़ी मांगती है लेकिन वो इसके बदले में उससे पैसे मांगता है। उसी वक्त डॉक्टर वहाँ पर पहुंच जाता है और सारा से उसके बारे में पूछने लगता है और सारा के बताने के बाद बॉर को उसकी फ्रेंड मेगन को लाने के लिए भेजते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर केली को थेरेपी देने की कोशिश करते हैं और उसे भी रेस्टोरेंट का सीन याद करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका भाई शूटिंग के दौरान मारा गया था। इससे डॉक्टर विजन में उसे अपने भाई की तरफ देखने के लिए कहते हैं क्योंकि वो हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करना चाहते थे। लेकिन इस दौरान सारा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इस वजह से वो चिल्लाने लगती है और खुद को चेम्बर से बाहर निकालने के लिए कहती है। फिर जब वो निकलती है तो डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करते कि ये चीज तुम्हें दर्द देंगी लेकिन इससे तुम्हें हेल्प मिलेंगी। केली इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम ब्लैक को देखते हैं जहाँ पर सारा पहुँचती है और वो बात करने के दौरान उसे बताती है। वो बताती है कि जब वो मास्क वाला आदमी मुझे मारने के लिए आ रहा था तब मैं उससे ज्यादा वहाँ अंधेरे होने की वजह से डर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ अंधेरा होने की वजह से वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ब्लैक सारा को बताता है कि उसे भी मॉन्स्टर दिखाई देते हैं लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता वहाँ पर ओसबोर्न आ जाती है और वो कहती है कि डॉक्टर एंडोर तुम्हें बुला रहे हैं। इसी समय ओसबोर्न को ब्लैक
ब्लेक बहुत ज्यादा डरा हुआ दिखाई देता है, जिससे वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता। और उस असिस्टेंट के वहां से जाते ही उसे एक लड़की नजर आती है जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी और वो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वो ब्लेक को ही घूर रही थी, जिससे ब्लेक बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर हम डॉक्टर एंडोर और सारा को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर सारा को बताते कि ब्लेक का दिमाग थेरेपी के बाद अपने फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा है। इस पर सारा हैरान होती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इस पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि मैंने जो चेम्बर बनाया है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फिर वो सारा को बताते हैं कि बुलेट लगने की वजह से ब्लेक की दिमाग की नसें डेड हो चुकी थी, जिससे वो इमोशन और डर फील नहीं कर पाता था। लेकिन चेम्बर से निकलने के बाद उसकी नसें ठीक हो गई है और प्रॉपर काम करने लगी है, जो कोई आम बात नहीं है। इसके बाद हम ब्लेक को देखते हैं, जिसे एक बहुत ही डरावनी औरत का विजन दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम मेगन को देखते हैं, जिसकी बॉडी पर अजीब से निशान हो गए थे, जिससे उसे बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी। वो ऑसबॉर्न को इसके बारे में बताती है और ऑसबॉर्न कहती है कि कोई बात नहीं, एक छोटा सा कट करने से ये ठीक हो जाएगा। और जब ऑसबॉर्न उस जगह को काटती है तो वैसा ही काला लिक्विड निकलता है जैसे केली के मुंह से निकला था। और इस दौरान मेगन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, इसीलिए वो रोने लगती है। फिर हम देखते कि उसके उस घाव से मकड़ियों के समान अजीब से कीड़े निकलने लगते हैं, जो बेसमेंट में पहुंचने लगते हैं। और वहाँ पर हम एक अजीब सी चीज देखते हैं जो एक घोंसले के समान दिख रहा था। इसके अंदर सारी मकड़ियाँ घुस जाती है। फिर हम ब्लेक को देखते हैं, जिसके पास सारा पहुंचती है और पूछती है कि तुम्हें उस हादसे के बारे में कुछ भी याद है। जिस पर ब्लेक उसे बताता है कि मुझे उस इंसिडेंट के बारे में कुछ फ्लैक्स आते हैं, लेकिन मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद हम बॉर और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ वो अपने दोस्तों को वैसा ही अजीब मास्क पहनकर डराने की कोशिश करता है जैसे कि उस रेस्टोरेंट वाले किलर ने पहना था। उसी समय वहाँ की लाइट ब्लिंक करने लगती है, जिससे वो दोनों उस मास्क को वहीं पर रख के लाइट को सुधारने के लिए चले जाते हैं। फिर हम डॉक्टर एंडोर को देखते हैं, जो ब्लेक के पास बात करने के लिए पहुंचते हैं और डॉक्टर को वहाँ पर उसी मास्क का एक स्केच दिखता है जो ब्लेक ने बनाया था। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ, हो सकता है कि तुम अपसेट हो जाओ। और वो उससे उसी रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है और उसे चीजें याद दिलाने की कोशिश करता है, जिससे ब्लेक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनका गला पकड़ लेता है। उसी समय वहाँ गोवर आ जाता है और डॉक्टर को अपने साथ ले जाता है और डॉक्टर को बेसमेंट के बारे में बताता है, जहाँ पर मेगन होती है और वो पूरी तरह से कोमा में दिख रही थी। और डॉक्टर उसे जगाने की कोशिश करता है। इधर मेगन को अपने विजन में दिखाई दे रहा था कि उसके पूरे शरीर में खुजली हो रही है, इससे वो अपनी पूरी बॉडी को खरोचने लगती है। फिर डॉक्टर देखते हैं कि मेगन की बॉडी एक ब्लैक कलर के जेल में बदल गई है, जो डॉक्टर को भी चिपकने लगते हैं और अपनी तरफ खींचने लगते हैं। हालांकि वो बचने की काफी कोशिश करते, लेकिन वो जाल उन्हें घसीट कर घोंसले में ले जाते हैं। फिर हम ब्लैक को देखते हैं, जिसे वो मास्क मिल जाता है जिसे बॉर ने रखा हुआ होता है। जब वो उस मास्क को उठाता है तो उसे याद आता है कि रेस्टोरेंट में सबको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, यानी कि मास्क मैन था, जिसने वहाँ के खून खराबे के बाद खुद को गोली मार दी, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया था और उसका बोलना भी बंद हो गया था और उसकी आवाज भी चली गई थी। फिर देखते ही देखते वो मास्क उसके रोकने के बावजूद भी उसके चेहरे पर चिपक जाता है, जिससे फियर उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर हम सारा को देखते हैं, जिसे बोर मिलता है और वो उसको बताता है कि उसकी फ्रेंड मेगन नीचे बेसमेंट में गई है, जिससे वो बोर की मदद से उसके पास पहुंचती है। यहाँ पर वो देखती है कि उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई है। हालांकि यहाँ पर सारा उसकी आंखों को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन ओसबोर्न उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद सारा मेडिकल सप्लाई लेने के लिए बाहर आ जाती है। अब हम डॉक्टर को देखते हैं, जिसे घोंसले के अंदर फिर से विजन में पेज दिखाई देती है। इसके अंदर वही मॉन्स्टर होता है जो उसे कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत सारा खाना अरेंज कर दिया है, अब बस मुझे एक होस्ट की जरूरत है। फिर देखते ही देखते वो डॉक्टर को अपने कंट्रोल में कर लेता है और घोंसले से बाहर आ जाता है। फिर हम सारा को देखते हैं, जिसे डॉक्टर के केबिन में एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें उन्होंने बताया होता है कि फियर ने मेगन को अपने कंट्रोल में कर लिया है, जो उसे मौत से भी ज्यादा बदतर कंडीशन में रहने के लिए मजबूर कर रहा है, जो कि एक तरह का फियर लूप है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने वो चेम्बर लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया था, लेकिन उसकी मदद से फियर जिंदा हो गया और लोगों को एक एक से कंट्रोल करके फियर लूप में डालने लगा, जिससे वो और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और वो लोगों को होस्ट की तरह यूज कर रहा है। इसके बाद हम बॉर को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डर गया था और पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, जिससे वो ऑसबॉर्न और मेगन को वहाँ छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर केली के पास पहुंच जाता है। केली उससे कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने दोगे, लेकिन वो मॉन्स्टर केली के सर पर हाथ रखता है और उसे भी फियर लूप में डाल देता है। तभी डेलन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है और डेलन नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर ओसबोर्ड के पास भी पहुंच जाता है और उसे भी एक बहुत ही खतरनाक फियर रूप में डाल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और उसके चेहरे से धुआं निकल रहा था। फिर हम सारा को देखते हैं, जिसे ब्लैक मिलता है, जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक किलर बन गया
था और वो सारा को भी मारने की कोशिश करता है। सारा उसे समझाती है और कहती है कि ये तुम्हारी पहचान नहीं है और साथ ही साथ ये भी बताती कि वो मास्क तुम्हारे लिए नहीं है। सारा की ये बात सुनकर उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे वो उस पर अटैक कर देती है और वो गिर जाता है। इससे पहले कि वो उन पर अटैक करता, सारा को याद आता है कि डॉक्टर ने ऐसी सिचुएशन में आग बंद करने को कहा था जिससे कि उनका विजन खत्म हो जाए। फिर जैसी सारा ब्लैक की आग बंद करती है, वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी लोगों की आग बंद करने लगती है, जिससे फियर लूप भी खत्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो मेगन की आग बंद कर पाती, वो मॉन्स्टर पूरी तरह से गल जाता है और बहुत सारे जालों में बदलकर सारा पर अटैक कर देता है। इसे देखकर डेलन कहता है कि अब डरने के लिए कुछ भी नहीं बचा और वो खुद को शूट कर लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर सारा को छोड़ देता है और सारा मेगन की आंखों को भी बंद कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर डॉक्टर एंडोवर को छोड़ देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद सारा डॉक्टर से कहती है कि अब सिर्फ यहाँ पर हम हैं और वो मॉन्स्टर यहाँ से जा चुका है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन वो फिर से वापस आएगा और वो इस बार और भी ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि डर कभी भी मरता नहीं। फिर डॉक्टर ये मानता है कि ये सब मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने ही उसके लिए दरवाजा खोला। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फियर ने डॉक्टर और उसके क्लिनिक को यूज किया, जिससे वो लोगों को डराकर पावरफुल हो सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा डॉक्टर को उस चेम्बर में डालते और थेरेपी देने लगती है और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।